नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो पितृ दोष से रिलेटेड है। यानी कि आपने बहुत बारी सुना होगा पितृ ऋण और पितृ दोष। ये पितृ दोष देखिए, इस तरीके से अगर इसको देखा जाए तो एक पितृ ऋण की तरह है, यानी कि एक डेट की तरह आपके सिर पे, जो कि आपको देखिए खुशियां तो देगा पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल देगा आपके हर एक लाइफ के एस्पेक्ट पे। यानी कि आपके हर एक जो जिंदगी का एक कोना होता है वहां पे कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रगल, आप एक जद्दोजहद से रोज जुड़े। तो ये पितृ दोष क्या होता है, ये हम लोग पहले पामिस्ट्री में देखेंगे और फिर हम लोग श्री दीपक जी का मैं स्वागत भी करता हूं और फिर उनसे हम लोग जानेंगे कि ज्योतिष का क्या है इस पे एस्पेक्ट, और रेमेडीज पार्ट पे आएंगे और बहुत ही चमत्कारी रेमेडी जो कि बहुत ही छोटी छोटी रेमेडीज है और बहुत आप घर में कर सकते हैं, और उनके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है वो है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और ये चीज बहुत एक तरीके से, मान लीजिए जब आपको लगता है कि आपके हाथ में या पत्री में सारे ग्रह आपके ठीक चल रहे हैं या आप ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, तो ये वाला एस्पेक्ट आप भूल जाते हैं, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। पामिस्ट्री में देखिए, पामिस्ट्री में जो पितृदोष है उसका हम लोग देखिए हाथ में हम उल्टा शुरू करते हैं इसको देखना, कि हम लोग नीचे से पहले मनी मंत्र शुरू करेंगे उंगलियों की तरफ, ताकि आपको और आसानी समझ में आए कि एग्जैक्टली ये पितृ दोष की क्या इंडिकेशन होती है या कैसे होता है। ये देखिए, अगर मैं मनी बंद पे कहूं तो मनी बंद पे किसी भी टाइप की डिफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी टाइप का आइलैंड, द्वीप या बड़ा सा कोई भी इस टाइप का, अगर मान लीजिए छल्ला, अगर ये छल्ला नुमा अगर ये आपका मनी बंद है तो इसमें कहीं बीच में किसी भी टाइप का ये द्वीप या किसी भी टाइप की डिफॉर्मेशन या किसी भी टाइप से मनी बंद अगर टूटा हुआ है तो ये मान लीजिए ये कहीं ना कहीं पितृदोष है। आपकी बाकी सारी रेखाएं एकदम टॉप उसकी होंगी, क्वालिटी की होंगी और बहुत अच्छी होंगी। पामिस्ट के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, आपको यही कहेंगे कि नहीं अब तो सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, ट्रांजिट में अच्छे प्लान चल रहे होंगे, पर ये पितृदोष के कारण आपको जो रिजल्ट्स आने हैं वो नहीं आएंगे। ये रिजल्ट्स किसी भी रूप में हो सकते हैं, पैसे के रूप में, हेल्थ के रूप में, फैमिली के अंदर टेंशन के रूप में, ये बहुत ज्यादा आपको तंग करेगा। तो ये पहली इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर है। मणिबंध में अगर मान लीजिए किसी भी टाइप की आपको डिफॉर्मेशन या द्वीप आपको मिलता है तो ये सीधी सीधी आप समझ लीजिए पितृदोष की निशानी। देखिए, ये लाइफ लाइन का कर्व है, अगर लाइफ लाइन सीधी हो, यानी कि जैसे आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं, कुछ हद तक ये भी पितृदोष की निशानी। अगर ये बिल्कुल सीधी आ रही है लाइफ लाइन, ऐसे कर्व नहीं है, तो ये भी पितृदोष है। लाइफ का फ्लो आपका रुक रहा है, लाइफ को फ्लो करना है वीनस माउंट के साथ साथ, अगर वो फ्लो नहीं कर रही है, सीधी आ रही है, तो ये पितृदोष है। इसको बहुत ख्याल रखना है आपको। और तीसरी, सन का माउंट, अगर इस पे ग्रिल फॉर्मेशन है या बहुत काट छाट है लाइनों की या कोई और ऐसा नेगेटिव साइन है, तो एकदम आप समझ जाइए ये तीन इंडिकेशन बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं मणिबंध पे कोई भी द्वीप, जो लाइफ लाइन का कर्व अगर पूरा नहीं है, लाइफ लाइन सीधी है, या फिर अगर मून के माउंट पे आपको किसी भी टाइप की ग्रिल नजर आती है, तो ये पितृदोष की निशानी है। ये आपकी कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है, ये आपकी स्ट्रगल को बढ़ाएगा। अब मैं आता हूं सीधा श्री वरदान पामिस्ट्री टेस्ट पे, जो कि एक नजर में आपको देख के बता सकते हैं कि इस पर्सन के ऊपर पितृदोष का कितना प्रभाव है और ये पितृदोष से पीड़ित है या नहीं है। देखिए, इसमें पितृ का हमारे चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे इसमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। हम पामिस्ट्री में अगर मान लीजिए सूर्य के माउंट के नीचे, ये आपकी रिंग फिंगर हो गई, ये आपका सूर्य का माउंट, अगर इसके नीचे आपको क्रॉस फॉर्मेशन मिलती है, क्रॉस फॉर्मेशन एक, या मैं आऊंगा एक तिल पे, तिल या क्रॉस फॉर्मेशन आपको अगर मिलती है इसमें, तो ये सीधी सीधी तौर पे पितृदोष है और इसके लिए आपको निवारण करना पड़ेगा, और निवारण करेंगे तो ही आपके काम बनने शुरू होंगे। बाकी चाहे हाथ में आपके बहुत कुछ और अच्छा हो, मैं फिर कहूंगा कि पितृदोष के लिए ये अगर ये इंडिकेशन आती है आपके पास, आपको बिल्कुल सामने सामने नजर आता है कि सूर्य के माउंट के ऊपर आपका क्रॉस या तिल है, तो आप समझ जाइए ये पितृदोष है और आप इसका निवारण जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। अब मैं स्वागत करता हूँ श्री दीपक जी का, वो ज्योतिष के अंदर जो पितृदोष है उसका हमें पूरा बताएंगे। स्वागत है दीपक जी। थैंक यू, ये आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया। मैं दर्शकों को आज के वीडियो के लिए खासकर ये बोलना चाहूंगा कि इस पे
जो है आप अटेंशन ज्यादा दें, बिकॉज ये इग्नोर हो जाता है, ये ग्रीस हो जाता है टॉपिक आगे से। जो है लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी भी क्या करते हैं, ग्रह निवारण करते हैं, ग्रह दोष हटाते हैं, कोई पितृ दोष को इतना सीरियसली नहीं देखता है। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पितृदोष है क्या। पितृदोष आपके एंसेस्टर्स से रिलेटेड है। आप आज जो कुछ भी हैं अपने जीवन में, ये आपके एंसेस्टर्स की वजह से हैं। आपकी लैंग्वेज, आपका धर्म, आपका चाल चलन, आपके बोलने का तरीका, सब कुछ जो कुछ भी अक्वायर किया है आपने इस जीवन में जन्म लेने के बाद, वो आपके एंसेस्टर्स की ही देन है। और पितृदोष वो होता है कि अगर जो आपने अक्वायर किया उस एक्विजिशन में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपको कुछ गलत चीज दे दी गई है उसमें प्रॉब्लम हो, तो ये साइंटिफिकली एक दोष जो है एस्टेब्लिश हो जाता है। तो आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि पितृदोष एक ऐसी समस्या है जो किसी की भी कुंडली में हो सकती है, बहुत ही कॉमन है। और अगर आपके काम अटक अटक के हो रहे हैं, अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं, अगर अचानक उतार चढ़ाव देखने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन है। देखिए 99% लोग ज्योतिषी के पास तभी जाते हैं जब उनको कोई ना कोई तकलीफ होती है, तो ये तकलीफ का पहले से ही निवारण कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल ग्रह का निवारण के दोष का निवारण करने से अच्छा जब आप पितृदोष का निवारण कर लेते हैं तो सब कुछ आपका जो है वो एक लाइन में आ जाता है। तो अब मैं जल्दी से टॉपिक पे जाते हुए आपको बताऊंगा कि कैसे आपको देखना है आपकी पत्री में कि पितृदोष है कि नहीं है। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ एस्पेक्ट्स टच करूंगा। सबसे पहले पितृदोष का संबंध किन हाउसेस से है। तो ये लगन यानी आपका फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये हाउसेस से 90% जो है पितृदोष जो भी है वो इन हाउसेस से संबंधित रहता है। दूसरा मैं अब आपको बताऊंगा कि किन प्लैनेट्स से इसका संबंध रहता है। तो पितृदोष का संबंध सबसे पहले सूर्य से रहता है, क्योंकि जो हमारी पितरियां हैं वो सूर्य से संबंध रखती हैं। सूर्य इज ऑल्सो नोन एज द किंग, जो किंग ऑफ प्लैनेट्स बोलते हैं, तो पितरों का भी किंग, राजा माना जाता है सूर्य को। तो दूसरा है सूर्य, फिर है राहु केतु, और एक प्लैनेट जो बहुत लोग मिस कर देते हैं वो है बुध। बुध का भी संबंध पितृदोष से है। तो मैंने आपको हाउसेस बता दिए, मैंने आपको प्लैनेट्स बता दिए, आपको क्या देखना है। और तीसरा मैं आपको नक्षत्र बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र जो है वो है मघा नक्षत्र। ये केतु का नक्षत्र जो है होता है, और ये हमारी पितरी जो होती हैं उनसे सीधा संबंध रखता है। लेकिन मघा से थोड़ा सा माइनर नक्षत्र भी आप स्टडी कर सकते हैं, वो है भरणी और मूला, इनको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके लगन में, सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं। अगर ये प्लैनेट्स अफ्लिक्टेड हैं तो आपको जो है पितृदोष से संबंधित तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं। पितृदोष से संबंधित तकलीफों का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अड़चने आपकी जीवन में जो है आती रहेंगी, अगर यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स अफ्लिक्टेड हैं या कोई बैड एस्पेक्ट है उनके ऊपर। ठीक है, पहला। दूसरा, आपको जो प्रोमिनेंटली लोग देखते हैं वो है सूर्य। सूर्य और राहु अगर मिल जाते हैं, अगर युति बना लेते हैं कुंडली के अंदर, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि पितृदोष है। आप देखेंगे अभी सूर्य और राहु का ट्रांजिट चल रहा था, और इसमें कितना ऊपर नीचे हुआ है सब कुछ पूरे विश्व में, वो आप देख सकते हैं। तो सूर्य और राहु अगर मिल जाते हैं, और अगर सूर्य और राहु लगन में, सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में युति बना रहे हैं, तो ये आपको गारंटीड पितृदोष है। आप एक और चीज देख सकते हैं, अगर सन जो सूर्य है आपका, अगर वो अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड मतलब अगर उसकी शनि के साथ युति है, इसको कंबस्ट भी माना जाता है। वैसे तो सूर्य सबको कंबस्ट करता है, लेकिन अगर शनि के साथ युति होती है तो इसको सन का कंबस्शन भी समझते हैं। तो ये अफ्लिक्शन भी आपको जो है पितृदोष देती है, चाहे किसी भी ग्रह में हो और किसी भी घर में हो। और अगर जो घर मैंने आपको बताया इनमें से किसी एक में है, तो ये अफ्लिक्शन का जो है इफेक्ट डबल हो जाता है। ठीक है, तो आपको अब घर देखने आ गए, आपको प्लैनेट्स कौन से हैं वो देखने आ गए। अगर बुध भी आपका लगन में है, सेकेंड हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है या नाइन्थ हाउस में है, और अगर वो अच्छी राशि में नहीं है या कोई बैड इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, तो भी आपको पितृदोष से संबंधित अड़चने फेस करनी पड़ेंगी। तो ये सारे संकेत जब आप अपनी पत्री में देख लेते हैं,
आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पितृदोष है कि नहीं है, या आपको अड़चने आएंगी अपने जीवन के इन सभी एस्पेक्ट से रिलेटेड कि नहीं। ठीक है। दूसरा, आपको ये देखना है कि अब प्रभाव सबसे ज्यादा पितृदोष का प्रभाव कब आता है। पितृदोष का प्रभाव तब आता है जब ये जो भी मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए, जो भी मैंने आपको प्लैनेट्स बताए, ये जब आपके ट्रांजिट में उन हाउसेज में पहुंच जाते हैं तो पितृदोष का प्रभाव सबसे ज्यादा हो जाता है। तो अगर जैसे मान लीजिए बुध आपका 5th हाउस में है, तो जब ट्रांजिट करते करते वही 5th हाउस की राशि में बुध आ जाएगा तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपको पितृदोष का। जैसे सूर्य और राहु अभी युति बना रहे हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं, जाने जा रही हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे घर उजड़ रहा है, कुछ हो रहा है, आप देखेंगे ये उन लोगों का ज्यादा हो रहा है जिनकी कुंडली में पितृदोष के संकेत हैं। हालांकि इस टाइम पे ऐसे भी लोग हैं जो फ्लरिश भी कर रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, तो अगर आप उनकी पत्री देखेंगे तो उसमें पितृदोष आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारे संकेत आप देख सकते हैं, और उसका प्रभाव कब सबसे ज्यादा होगा वो आप अपने ट्रांजिट में देख सकते हैं कि इन घरों में बैठे हुए प्लैनेट्स अगर आपके ट्रांजिट में वापस उन्हीं घरों में आ रहे हैं तो पितृदोष आपका बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें अगर आप देख लें तो इससे एस्टैब्लिश हो सकता है कि पितृदोष आपकी कुंडली में है। जी प्रधान जी। जी बहुत अच्छी जानकारी थी ये। अब हम लोग आते हैं रेमेडी पार्ट पे, और उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या हमसे पर्सनली आप बात करना चाहते हैं तो अपने घर पे ही बैठे हुए अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं और हम एक ऐप के थ्रू आपके साथ जुड़ जाएंगे, और दोनों यानी कि कॉम्बो कंसल्टेशन यानी पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी, देखिए जब दोनों मिलते हैं तो ही आपका रिजल्ट निकल पाएगा, और आप मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम इस सर्विस का फायदा उठाएं। अब हम आते हैं रेमेडी पार्ट पे। ये देखिए ये जो रेमेडीज है ये बहुत ही चमत्कारी रेमेडीज है, पर इसको मैं फिर कहूंगा ये जनरल रेमेडीज है। ये आपके जो हो सकता है कि आपकी इंडिकेशन या आपकी पत्री की इंडिकेशन या आपके हाथ की इंडिकेशन के हिसाब से कुछ अलग रेमेडीज हो, और जो बहुत इफेक्टिव और बहुत ही यानी कि यूजफुल आपके लिए और बहुत जल्दी रिजल्ट लाने वाली रेमेडीज होगी। पर कुछ जनरल रेमेडीज जो कि हम लोग हर एक वीडियो में इस पार्ट बनाते हैं, पर ये भी करना चाहिए और बहुत अच्छी है। इसमें पहले मैं एक रेमेडी पे आऊंगा कि पीपल का पेड़ यानी कि हमारे पितरों का वास उसमें कहा जाता है, तो एक तरीके से अगर उस पर जल दिया जाए, आपके आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो या पौधा हो, तो एक आदत बनाइए कि आप अगर उस पर जल दे सके तो काफी अच्छा है रोज। और दूसरा इसमें जो बहुत ही महत्व माना गया है वो माना गया है अमावस्या और पूर्णिमा का। अगर ये अमावस्या और पूर्णिमा में आप कुछ भी घर पे बनी हुई खाने की चीज, मैं फिर कहूंगा कि बाहर से लेके दान करना, और घर पे बनी हुई कोई भी खाने की चीज सिर्फ 2 दिन महीने में, अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन, आप अगर उस चीज को डोनेट करें या किसी भी मंदिर में या कहीं पे भी आप उसको दे पाए तो वो बहुत ही फायदे कारक है, और आपको ये दोष के जो भी नेगेटिव प्रभाव है या जो भी दोष है उनसे आपको काफी हद तक बचाएंगे। अब मैं दीपक जी से कहता हूँ कि वो इसमें कुछ रेमेडीज में अपना ज्ञान ऐड करें कि और कुछ और चमत्कारी रेमेडी आपके साथ शेयर करें। जी दीपक जी। प्रधान जी, जैसे मैंने बताया दर्शकों को बहुत अटेंशन देना है इस वीडियो में, क्योंकि पितृदोष का अगर वो जो है निवारण कर लेंगे तो उनकी जिंदगी के काफी एस्पेक्ट्स जो है सुधर जाएंगे, तो काफी अड़चने आ रही हैं सुधर जाएंगी। तो रेमेडीज में मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आपको पितृदोष किससे जोड़ते हैं, उसके हिसाब से आप रेमेडीज करेंगे। तो पितृदोष का जो पहला संबंध है वो है यमराज से। यमराज जिसको फर्स्ट मॉर्टल कंसिडर किया जाता है, तो यमराज से उसका फर्स्ट संबंध है। दूसरा पितृदोष यानी अड़चने यानी संकट यानी कष्ट, और कष्ट या विघ्न विनाशक जो है वो है गणपति। सो दूसरा संबंध है गणपति से, जिनको पितरों का भगवान भी मानते हैं। और तीसरा संबंध पितरों का है सूर्य से। सूर्य अधिपति माने जाते हैं पितरों के, किंग माने जाते हैं पितरों के, तो तीसरा संबंध सूर्य से है। तो इन तीनों का जो है आपको रेमेडी करना है। पहले यमराज के लिए देखिए एक बहुत ही अनकन्वेंशनल रेमेडी है, ये बहुत कम लोग बोलते हैं, बट मैं कुछ अनकन्वेंशनल आपके लिए लेकर आया हूँ जो काम करेगा आपके लिए। यमराज का जो सीधा सीधा संबंध है वो यमुना नदी से है, क्योंकि यामी जो यमराज की बहन मानी जाती हैं, यामी यमुना ही है। ठीक है, तो आपको यमुना का जल लेना है। और दूसरा जो आपको करना है, देखिए भागीरथ की कहानी हम सबको पता है कि अपने पितरों को शांत करने के लिए भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की
और भगवान ने उनको ये वरदान दिया जिससे गंगा जो है वो स्वर्ग से उतर के जमीन पर आई। तो गंगा का पानी, यमुना और गंगा का पानी, वैसे तो जहाँ ये मिलता है वो प्रयागराज है, और ये बहुत ही होली प्लेस जो है मानी जाती है। प्रयागराज का अगर आपको पानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गंगा और यमुना का अलग अलग स्तोत्र से अगर आपको पानी मिल जाए तो ये जिस भी घर में आपका पितृदोष है उस घर का आप टाइमिंग नोट कर लीजिए। अब टाइमिंग कैसे नोट करेंगे, आप लगन से आप क्लॉकवाइज चलिए और हर घर को आप 2 घंटे दीजिए। तो लगन जो है आपका सुबह सनराइज के टाइम पे रफली 6 बजे से 8 बजे का टाइम आपका लगन का हो गया। 12th हाउस का आपका टाइम हो गया 8 बजे से लेके 10 बजे तक। उसके बाद 11th हाउस का टाइम हो गया 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो ऐसे आप 2-2 घंटे हर जो है घर को आप एलोकेट कर लीजिए। और ये गंगा और यमुना का पानी अगर आप जिस भी घर में, जैसे आप अगर आपके लगन में है या आपके 2nd हाउस में है या आपके 5th हाउस में, आपके 9th हाउस में ऐसा कुछ बना हुआ है, या फिर सन शनि के साथ कहीं पे बैठ के अफ्लिक्टेड है, तो उस घर के टाइम पर ये पानी आप ग्रहण करें। ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है बट ये आपके लिए काम करेगा, नंबर 1। दूसरा, आपको क्या करना है, अगर आप सेल्फ डू जो करना चाहते हैं तो हमारे जो चक्र तंत्र है, चक्र तंत्र के हिसाब से अनाहत चक्र वो हमारी ये हार्ट एरिया में जो है होता है। तो अनाहत चक्र का जो बीज स्वर है वो है यम। तो अगर आप अनाहत चक्र पे त्राटक करके, त्राटक यानी कि ध्यान केंद्रित करके अगर आप यम का उच्चारण करें तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए, जिसको कष्ट है वो ज्यादा से ज्यादा करे, ऐसा नहीं है कि 108 बार करना है या 10 माला करनी है, 20 माला करनी है। आपको 50 माला कर सकते हैं, 100 माला कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं आप कीजिए अपने लिए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा रेमेडी मैं बताना चाहूंगा आपको, विघ्न विनाशक गणपति हैं तो उनसे प्रभु की अगर कृपा हो जाए तो आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो अगर आप गणपति मंत्र का उच्चारण करें, गणपति की मूर्ति पे जो है ध्यान केंद्रित करें, तो ये भी आपको बहुत फायदा देगा। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये पितृ दोष है, पितृ जो है हमारे, इनका सीधा सीधा संबंध अमावस से होता है। तो अमावस बहुत एक पावरफुल जो है टाइम होता है जहाँ पे पितृ हमारे एक्टिव रहते हैं। तो अमावस पे वैसे तो कोई भी नया काम आप शुरू नहीं कर सकते, लेकिन अमावस पे अगर आप जैसे दान करते हैं, ये पक्षियों को खाना खिलाते हैं, जैसे कबूतरों को या कौवे को दाना डालते हैं, कुछ करते खाना खिलाते हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और साथ में अमावस पे आप जो मैंने आपको पहले रेमेडीज बताई, अगर भगवान का ध्यान कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, तो वो भी आपको जो है बहुत फायदेमंद रहेगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी पितृपक्ष बहुत ही पावरफुल माना जाता है पितरों के लिए। तो पितृपक्ष में या श्राद्ध में आप विधि अनुसार जो है अनुसरण करेंगे तो भी आपको जो है ये संकट से उबरने में बहुत मदद मिलेगी। ये बेसिकली ब्लेसिंग्स हैं जो आपको भगवान की मिलेंगी जब आप ये सब करते हैं, आपके पितरों की मिलेंगी ब्लेसिंग्स। तो जब आपके पितृ खुश रहेंगे, जब आपके जो आपको पुराना अक्वायर्ड चीजें मिली हैं उसमें सुधार आएगा, तो आपके जीवन में भी सुधार आएगा। तो ये सब रेमेडीज आप कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये वीडियो को बहुत ध्यान से अगर आपको दोबारा भी सुनना है तो सुनिए, इसको जिन जिन के भी जीवन में कष्ट आ रहा है वो देखें ये सब चीज को, और इसका अगर पालन करेंगे, इसके हिसाब से अगर आप जो है कार्य कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे, आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, नोटिफिकेशन आपको आएंगे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और जैसा आपको ज्ञान मिलता है, अगर आपको कोई क्वेरीज हैं आप हमको लिख सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, जैसे वरदान जी ने बताया, आप हमको ईमेल कर सकते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लाने की। और अभी के लिए मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।